हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अगर किसी कंपनी ने फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट किया है और वो डेट नेचर का इन्वेस्टमेंट है और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जनवरी 2025 को डिवेंचर्स इशू करे जिसपे 10% कूपन रेट चल रहा है। 5000 के डिवेंचर्स परचेस करें लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है, इसी को इफेक्टिव रेट बोलते हैं या IRR बोलते हैं। लाइफ डिबेंचर की 3 साल है, 3 साल बाद कंपनी को 5337 मिल जाएंगे। इसका मतलब डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, कंपनी को यहाँ पे 337 का प्रीमियम रिसीव हो रहा है जिसने इन्वेस्ट किया है। कंपनी इंटेंड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो विच कंसिस्ट सोलली ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब कि यहाँ पे बिजनेस मॉडल टेस्ट पास हो रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट जो है वो भी अपना यहाँ पे पास हो रहा है। बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 क्या कहता है कि डिबेंचर्स को होल्ड करेंगे हम होल्ड टिल मैच्योरिटी, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ भी और रिसीव नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें पास हो रही है। सॉल्यूशन करते हैं। 3 साल तक 10% ब्याज मिलेगा नॉमिनल वैल्यू पे, तो 500 500 500 का ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर के अंदर 5337 का जो है प्रीमियम के साथ अपन को प्रिंसिपल मिल जाएगा, और IRR क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 12%। अब हमें यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल टेस्ट दोनों पास हो रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के अंदर हम टेबल बनाते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल। उसमें ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस इनकम बुक करेंगे 12% की रेट से, ना कि 10% की रेट से। फाइनेंस इनकम हमेशा इफेक्टिव रेट से बुक होती है। जो कैश रिसीव हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल उसको लेस कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। इस तरीके से हर साल की अकाउंटिंग कर लेंगे। ये जो फाइनेंस इनकम है हर साल की ये P&L में जाएगी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। जैसे पहले साल में 5100, फिर सेकंड ईयर में 5212, ये दोनों की दोनों अमाउंट जो है बैलेंस शीट में जाएंगे। थर्ड ईयर में बैलेंस 0 हो जाएगा तो कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल है क्या। बेसिकली स्टूडेंट अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल कुछ भी नहीं है, एक तरीके से लेजर अकाउंट है। जैसे आप लेजर बनाते हैं उसी लेजर को हमने टेबल फॉर्म में बना दिया, उसे बोल दिया अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल। अगर आप देखेंगे जैसे फाइनेंशियल असेट्स परचेज करी, टू बैंक आ गया 5000 का, हमने फाइनेंस इनकम 12% से बुक करी, जो रिसीव किया हमने 10% की रेट से, कॉन्ट्रेक्चुअल जो रेट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस की तरह रख दिया फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर। फिर वापस से फाइनेंस इनकम 12% से बुक करी और बैंक में पैसा रिसीव कर लिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमने अमोर्टाइज शेड्यूल में भी यही किया है। तो फाइनेंशियल असेट्स जब भी हम परचेज करते हैं अगर वो डेट नेचर की है तो इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो अभी हमने डिस्कस किया।